So we have Yug Singhal, rank 2 in JMI 11th entrance science, rank 2 in AMU diploma and rank 3 in AMU science entrance. Big round of applause for Yug Singhal. He will receive a Chromebook and an award. पहली इमेज क्लास की ऐसी बच्ची थी जिसने हर जगह नाम रोशन किया था। एमयू में 10 बोर्ड में 98.2%, 98.2%। उसके बाद एमयू के जनरल कैटेगरी में 11 साइंस में 4th रैंक, जामिया में 5th रैंक और एमयू के डिप्लोमा में रैंक 1। अब इस रिकॉर्ड को इसलिए इनको ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से नवाजा गया था। 2021 की ऑल टाइम अचीवमेंट अवार्ड सबिया वाली पाई उनका अपनी आईआईटी सॉरी नीट की प्रिपरेशन कर रही है। इनका आज 10th का 12th का बोर्ड है, परसों इंग्लिश का पेपर है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इस साल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग, जिसने रिकॉर्ड ब्रेक किया है इंग्लिश क्लासेस की हिस्ट्री में। एक ऐसा बच्चा जिसने, सुन तो लो इधर, एमयू में 9th इंट्रेंस, शुरुआत में इसको उल्टा कर रहा हूँ, अचीवमेंट्स ज्यादा है। एमयू के 9th इंट्रेंस 2021 का रैंक 1। अब इसने हमारा नहीं, इसलिए बिल्कुल मैं मानता हूँ उसने अपने से तैयारी की थी। उसके एक लोकल टीचर थे जिसको उसने बहुत गाइड किया और आज भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे लोकल टीचर होने चाहिए जिसने इसको रैंक 1 के काबिल बनाया। फिर इसको एक अचीवमेंट आ गया, 11th इंट्रेंस इज और मोर टफ, तो तैयारी किया। बोर्ड्स पहले हुआ, बोर्ड्स की परसेंटेज थोड़ी कम रही। कितनी कम सर? बस 92.2% आई। फिर कारनामा शुरू हुआ ऐसे, एमयू का रैंक आता है नहीं, पहले जामिया का रिजल्ट आता है। तो जामिया के रिजल्ट में, जामिया में 11th साइंस में रैंक 2, और साइंस का एमयू के 11 साइंस में रैंक 3 और एमयू के डिप्लोमा में रैंक 2। सिंगल भाई प्लीज। देखो भाई, शुरुआत तो युग भाई से ही करते हैं क्योंकि आखिरी में यही आए हैं, तो शुरुआत युग भाई से करते हैं। भाई युग, क्या कहते हो तुम? कुछ बच्चों को कुछ कहना चाहो? माइक ऑन है, बिल्कुल ऑन है, कुछ कहना चाहो बच्चों के लिए? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ युग सिंघल और मैं इमेज क्लास में 10th क्लास बेदार, हाँ ये भी बोल, दोनों एक साथ बेदार बैच में जोड़ा था और वहीं से मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू करी और बेदार से मैंने 11th एंट्रेंस AMU तक अपना जर्नी एंड करी। बहुत सही। और मुस्तकबिल बैच भी थे ना अपना? हाँ, मुस्तकबिल, बेदार के बच्चे सब मुस्तकबिल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना। बच्चों कुछ पूछना बड़े मुश्किल से पकड़ाते हैं और फिर दोबारा नहीं पकड़े जाएंगे, बता दे रहा हूँ मैं। हाँ, 9th में रैंक 1 कैसे लाया? पूछो तो। रैंक 1, हाँ क्या पूछना चाह रहे हो? आपके टॉप करने, सब कहते हैं आपके टॉप करने का क्या राज है? ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। सुनो गौर से, ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, बस जो रेगुलर है वो करते रहो। अपनी क्लासेस करो, DPTs दो, टेस्ट दो और सारे टेस्ट का डिस्कशन अटेम्प्ट करो, बस ऐसी रैंक आ जाएगी। बस जो रेगुलर वो करते रहो, कुछ भी मिस मत करना। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट, ये मैं आपको 3 दिन पहले बताया, आज प्रूफ मिल गया। और कुछ जानना हो? कोई फाइनल 1 महीने बाद इनका पेपर, कोई फाइनल नोटिस देना चाहो इन लोगों को? बस अपनी पढ़ाई, इधर ध्यान दे, इधर। हाँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? एग्ज़ाम ड्यूरेशन मतलब मैं क्लास तो रेगुलर करता था, तो उसी से एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन होती रहती है और मैं अपने नोट्स रिवाइज करते रहता था, तो मुझे फिर एग्ज़ाम में इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं कि क्लास छोड़ूं या वो कुछ करूं, तो मेरा पहले से टाइम मैनेज रहता था। सबसे खास बात, इसने बहुत अच्छी बात बताई। आपको अगर ध्यान हो कि कंसिस्टेंट आप रहेंगे तो सब चीज़ें टाइम पे चल रही होगी, तो भाई टाइम की कमी तो उसको पड़ेगी जो टाइम से भटका हुआ हो। तो जब आप टाइम से भटकेंगे, भाई टॉपर्स कभी आखिरी दिन में नहीं पढ़ता, टॉपर्स रोज़ाना पढ़ता है। क्या बोलते हो? यस सर। बजाओ ताली।
लास्ट सवाल लेंगे, किससे लास्ट सवाल, एक और कौन पूछना चाहता है लास्ट सवाल? कोई और सवाल पूछना चाहता हो? सबको मौका मिलेगा ना यार। हाँ जल्दी, हाँ बताओ। नहीं, इसका ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर होते हैं तो क्या करते थे? मैं मतलब मेरे तो घर के सामने पार्क था, तो मैं क्रिकेट खेलने चला जाता था। बहुत सही। या मतलब हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटी करता जिससे मेरा माइंड दोबारा फ्रेश हो जाए, मैं फिर दोबारा पढ़ सकूं। बहुत शानदार, सही है।